संपूर्ण हृदय वाणी। एक तू ही निरंकार। पद संख्या 132। रंग बिरंगे फूल चयन में प्यार से मिलके रहते हैं, लगते हैं मन भावन कितने, जब ये साथ महकते हैं। डाली पर हो या जमी पर फूल सदा मुस्कुराते हैं, तोड़ने वाले हाथों को भी खुशबू से महकाते हैं। पूजा की थाली में सजते जब ये तोड़े जाते हैं, इष्ट देव को कई चढ़ाते, माला कई बनाते हैं। भांति भांति के फूल इकट्ठे एक जगह जब हो जाते, गुलदस्ते का रूप ये बनते, अभिनंदन के काम आते। जैसे माली ने चमन में फूलों को सजाया है, ब्रह्म ज्ञान से सतगुरु ने यूं मिलवर्तन सिखाया है। जग चमन में फूल की भांति हमें जो रहना आएगा, कहे हर देव तभी दुनिया में एकत्व आ पाएगा। रंग बिरंगे फूल चमन में प्यार से मिलके रहते हैं, लगते हैं मन भावन कितने, जब ये साथ महकते हैं। सासंग जी, जैसे रंग बिरंगे फूल चमन में प्यार से मिलके रहते हैं ना सासंग जी, तो ये मन को भाते हैं सासंग जी, ये एक साथ महकते हैं सासंग जी। और सासंग जी, डाली पर हो या जमी पर फूल तो सदा मुस्कुराते हैं सासंग जी। सासंग जी, तोड़ने वाले हाथों को भी खुशबू से महकाते हैं। सासंग जी, जिस प्रकार से जो कोई फूल भी तोड़ता है ना, तो उसके हाथों में भी खुशबू छोड़ देते हैं सासंग जी। तो ऐसे ही संत का जीवन है सासंग जी। संत जहाँ भी जाते हैं अपने प्यार की खुशबू से महका देते हैं सबको। तो सत्संग जी, सेवा सुमिरन सत्संग, हमें इस सत्य का संग करना है, संतों का संग करना है। सदैव ही अपने मन को नम्रता सहनशीलता बनाए रखनी है सत्संग जी। सच्चे पातशाह में यही तो उदाहरण दे रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि जैसे ये रंग बिरंगे फूल एक चमन में प्यार से रहते हैं ना, ऐसे ही हमें सबको मिलजुल कर रहना है सत्संग जी। हर किसी के दिल में प्यार प्यार ही देना है सत्संग जी, प्यार ही बांटना और प्यार से ही रहना है सत्संग जी। जैसे फूल तोड़ने पर भी खुशबू छोड़ देते हैं ना हाथ में, ऐसे ही हमें अपने स्वभाव को रखना है सत्संग जी। चाहे कोई कितना भी गुस्सा करे, लेकिन हमें सदैव प्यार से ही बोलना है सत्संग जी। हमें सदैव ही सामने वाला कितना गुस्सा करे, कुछ भी चुप रहना है सत्संग जी। जो सहन सहन करना सीख लेता है ना सत्संग जी, वो फिर इस परमार्थ के रास्ते पे आगे बढ़ता चला जाता है सत्संग जी। पूजा की थाली में सजते जब ये तोड़े जाते हैं सत्संग जी, फूल अगर टूटने के बाद भी पूजा की थाली में सजते हैं सत्संग जी। इष्ट देव को कई चढ़ाते हैं, माला कई बनाते हैं सत्संग जी। फूल फूल तो डाली से टूटने के बाद खुशबू भी बखेरते रहते हैं सत्संग जी। और सत्संग जी, पूजा की थाली में भी ये सजते हैं, जो हमारे इष्ट देवता होते हैं उनको भी माला चढ़ाते हैं सब। भांति भांति के फूल इकट्ठे एक जगह हो जब हो जाते हैं सत्संग, जब ये तरह तरह के फूल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो ये गुलदस्ता बनाते हैं सत्संग। तो सत्संग जी, इनका गुलदस्ता बनाते हैं, अभिनंदन के काम आते हैं सत्संग जी। जैसे माली ने चमन में फूलों को सजाया है सत्संग जी, जैसे माली है ना चमन में सारे फूलों को सजाता है, उनकी देखभाल करता है, ऐसे ही सच्चे पातशाह कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से सदगुरु ने यूं मिलवर्तन सिखाया है। सत्संग जी, सच्चे पातशाह हमें यहाँ पे चेतन कर रहे हैं कि सदगुरु महाराज के ये सारी बगिया हैं, ये सारे माली हैं जो फूलों से सजा रखे हैं, ये सारा जगत, ये सारी दुनिया, जब ब्रह्म ज्ञान से है ना सदगुरु महाराज मिलवर्तन सिखाते हैं सत्संग जी, एकत्व की भावना सिखाते हैं सत्संग जी। जग चमन में फूल की भांति हमें जो रहना आएगा सत्संग जी, इस जग में है ना चमन में फूल की भांति हमें जो रहना आएगा, ये हम सत्संग जी सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर ही सीखते हैं। सच्चे पातशाह ही हमें सिखलाते हैं
कि जिस जीवन को, इस अमोलक जीवन को हमें कैसे सेवा सुमरन सत्संग में, संतों के संग में गुजारना है, निष्काम सेवा करनी है सत्संग जी। जैसे सत्संग जी सदगुरु महाराज हमें यही तो समझा रहे हैं कि जो ये रंग बिरंगे ये जो चमन है ना, ये सदगुरु महाराज का है सत्संग जी। ये फूलों से जो महक रहा है, कहे हरदेव तभी दुनिया में एकत्व आ पाएगा। सत्संग जी सच्चे पातशाह कहते हैं, जब हम फूल की तरह अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरते रहेंगे ना, जब हम एक एक होके रहेंगे, तभी तो इस पूरी दुनिया में एकत्व आ पाएगा। तभी तो ये सारी दुनिया एक साथ इकट्ठे रहना सीखेगी सत्संग जी। तो सच्चे पातशाह हमें यही कहते हैं कि हमें सबे मिलजुल के रहना है सत्संग जी, मिलजुल के प्यार से रहना है सत्संग जी, और सदा एक झरने की तरह बहना है, कभी भी नहीं डगमगाना है सत्संग जी। तो आप सत्संग जी मिलकर सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार सब पे अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।